Namaskar, welcome to CCS Pension Rules 2021 classes. And in this session, so far we are discussing about chapter 2. So in chapter 2, in this session, we are going to discuss about commercial employment after retirement and employment after retirement under a government outside India. सो इसमें दो तरीके के हम जनरल कंडीशन के बारे में समझने जा रहे हैं। एक तो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद हम कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितने दिन के बाद कर सकते हैं और क्या उसके कंडीशन है और उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। सो कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद से किसी दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट सर्विस में हम ड्यूटी कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ प्रोविज़न है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, CCS रूल्स क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में टच करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे क्लासेस का डिटेल्स अपडेट किया जाता रहता है टाइम टू टाइम। सो आइए देखते हैं रूल 9 में क्या होता है। रूल 9 जो है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, ये इसका हेडिंग है। सो if a pensioner who immediately before his retirement was a member of Central Services Group A, so ये सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, दिस रेस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर ग्रुप ए ऑफिसर्स। ग्रुप ए विशेष टू एक्सेप्ट एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। कहने का मतलब ये है कि इन जनरल ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, ग्रुप ए ऑफिसर्स को किसी भी प्रकार का कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट 1 साल के लिए मना है। रिटायरमेंट से 1 साल के भीतर मना है। रिटायरमेंट से 1 साल के भीतर अगर वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं देन ही शैल ऑब्टेन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू सच एक्सेप्टेंस बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1। सो फॉर्म यहाँ पर 13 है, फॉर्मेट भी 13 है, वो हम देख चुके हैं इसमें। सो इसमें क्या है, अगर कोई भी क्लास ए ऑफिसर जो हैं रिटायर होने के 1 साल के भीतर अगर कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट का प्रायर सेंक्शन लेकर के ही ऐसा करना पड़ेगा। अगर सेंक्शन नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप पार्टिकुलर फॉर्म। अगर कुछ लोग पहले क्या होते थे, लीव प्रिपरेटरी ड्यू में जाते थे। लीव प्रिपरेटरी में जो जाते थे वो रिटायरमेंट से पहले ही जितना उनका 6 महीना साल भर जितना उनका लीव बचा रहता था उतने दिन पहले ही वो एडवांस में रिटायरमेंट प्रिपरेटरी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट चले जाते थे। तो उसमें अगर उनको परमिशन पहले ही ले चुके हैं सर्विस से, जब वो लीव प्रिपरेटरी लिए टू रिटायरमेंट और उसमें उन्होंने परमिशन ले रखा है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का, तो उनको बाद में अलग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट नेगोशिएट फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्विस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड सच परमिशन शैल नॉट बी गिवन अनलेस देयर आर स्पेशल रीजन्स फॉर डूइंग सो। सो इतनी आसानी से ग्रुप ए अफसर्स को विद इन 1 ईयर कोई परमिशन देने की संभावना कम है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3, द गवर्नमेंट सर्वेंट by order in writing on an application made another by a pensioner grant necessary permission to such pensioner। उनको परमिशन दिया भी जा सकता है स्पेसिफाइंग द कंडीशन, और उनको रिफ्यूज भी किया जा सकता है स्पेसिफाइंग द रीजन। रिफ्यूज करने का रीजन देना है। अगर परमिट कर रहे हैं तो रीजन भले ना दें लेकिन रिफ्यूज करने का रीजन देना है। Whether the officer has been privy to sensitive and strategic information in the last 3 years of his service which is directly related to the areas of interest or work of the organization which he proposes to join। सो कहने का मतलब ये है कि महाराज
अगर ये ग्रुप ए ऑफिसर जो हैं किसी सेंसिटिव पोस्ट पे रहे हों, स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन वाले पोस्ट पे रहे हों लास्ट 3 ईयर में, और वैसे ही मिलते जुलते किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हों तो नहीं दिया जाएगा, नॉट ग्रांटेड। जहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हो और वो ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं दिया जाएगा परमिशन, नॉट ग्रांटेड। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन he proposes to join has been known to be any way in conflict with prejudicial to the India। ISIS को ज्वाइन करना है, नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि वो जो है अगेंस्ट द इंडिया काम करती है। ISI जो है अगेंस्ट द इंडिया काम करती है, तो ऐसे परमिशन नहीं दिए जाएंगे। आँख मूंद करके ऐसे परमिशन नहीं दिए जाएंगे। जहाँ पे आपने प्रीवियस 3 ईयर रिटायरमेंट, प्रायर टू रिटायरमेंट 3 ईयर्स आपने सेंसिटिव या स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन के साथ काम किया है और सिमिलर वर्क का ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने चाहते हैं, नहीं दिया जाएगा परमिशन। जहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हो और उस ऑफिसेस का हो, नहीं दिया जाएगा परमिशन। और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा हो जिसकी जो पर्पस हो, जिसका जो कंडक्ट हो, जिसकी जो मोडस ऑपरेंडी हो दैट इज अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन रिलेशंस, उसमें भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। वेदर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिसर इज क्लियर पार्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी एंड डीलिंग विद द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो सर्विस रिकॉर्ड का भी ध्यान में रखा जाएगा कि कैसा रहा है। वेदर द प्रपोज्ड एमेंडमेंट्स एंड पेक्यूनियरी बेनिफिट्स आर फार इन एक्सेस ऑफ दोज करेंटली प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री। कई बार ऐसा होता है कि साहब जहाँ पे 10,000 मिलना हो, आओ आपको मैं 10 लाख देता हूँ। 10 लाख में क्या करवाएगा वो? एंटी नेशनल एक्टिविटी करवा सकता है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में भी परमिशन नॉट ग्रांटेड। उसके बाद से फॉर एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर, और भी कोई रिलेवेंट फैक्टर है जिस पर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो है ये प्रीजुडिशियल टू द गवर्नमेंट रूल्स है, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू से उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। So in order to ensure that all aspects relating to case have been received proper attention, the administrative ministry or department shall maintain a checklist in form 2। उसके बाद से where the pensioner is not disqualified on account of any of the factors mentioned in clause B to G of subclause 3, the government may liberally grant। सो कहने का मतलब कि जो पहले हमने कंडीशन बात की है, अगर उस कंडीशन में ये नहीं आते तो गवर्नमेंट में लिबरली ग्रांट परमिशन फॉर डायरेक्टरशिप ऑफ ए फर्म और कंसल्टेंसी और प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल एरिया, परमिशन दे सकती है गवर्नमेंट। एक्टिवली इनकरेज पोस्ट सर्विस एम्प्लॉयमेंट इन साइंटिफिक, लिटरली, कल्चरल, सोशल, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, इनके लिए भी परमिशन दिया जा सकता है। बी लिबरल इन ग्रांटिंग परमिशन फॉर पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, इनके लिए भी दिया जा सकता है। एंड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑनररी एंड पेड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब कंडीशन है जिसमें दिए जा सकते हैं। इससे पहले वाले जो कंडीशन थे उसमें परमिशन नहीं दिए जा सकते हैं। वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स द परमिशन अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और रिफ्यूजेज सर परमिशन, अगर रिफ्यूज़ करते हैं परमिशन तो अप्लीकेंट मे विद इन 30 days ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच कंडीशन। सो अगर परमिशन नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट 30 दिन के भीतर अपना रिप्रेजेंटेशन डाल करके क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। Provided that no order other than an order cancelling or such condition or granting such permission without any condition shall be made under this sub rule without giving pensioners making representation। So pensioner को representation देने का मौका देना है। If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of 1 year from the date of his retirement without prior permission, so कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को पता है कि मुझे तो परमिशन मिलेगा नहीं और उनको कुछ अलग ही चस्का लगा है, तो वो क्या करेंगे? अगर वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेते हैं बिना परमिशन के तो गवर्नमेंट के पास भी पावर है उनका पूरा पेंशन रोक देने के लिए। देन
he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and such period as may be specified. गवर्नमेंट उनका पेंशन विदहोल्ड कर सकती है, जो हम रूल 8 में पढ़ रहे हैं। इसके बाद से द एक्सप्रेशन कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, हम पूरे से रूल 8 में कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें लिखा है एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एजेंट अंडर ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, individual engaged in trading, commercial, industry, financial, professional business, including a directorship of any company, partnership of such पर, सब ये सब कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। चेयरमैन बनिए, मैनेजर बनिए, सेक्रेटरी बनिए, ट्रेजरर बनिए, प्रेसिडेंट बनिए, ये सब कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एम्प्लॉयमेंट अंडर ए बॉडी कॉरपोरेट होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि जिस दिन आप जॉब छोड़ते हैं उसके दूसरे दिन से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें आप जॉब कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, PSUs हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, PSUs हैं, तो उन सब को कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाता है। और वहाँ पर आप रिटायरमेंट के बाद बिना परमिशन के ज्वाइन कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट इन रिलेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट एनी ब्रेक either in some of in other group A post under the government service post equivalent means the date on which such government servant finally ceases to be in the re-employment. So date of retirement, जो लोग री-एम्प्लॉय हो जाते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो एक बार रिटायरमेंट हो गया वही डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो लोग री-एम्प्लॉयड हो गए विदाउट एनी ब्रेक, तो री-एम्प्लॉयड के बाद से जब वो सीज टू बी सो री-एम्प्लॉयड, उस डेट को डेट ऑफ रिटायरमेंट के नाम से हम जानेंगे। आइए अब रूल 10 जान लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर अ गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। सो गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात हो रही है। If a pensioner who immediately before his retirement was a member of Central Services Group A wishes to accept any employment under any government outside India, he shall obtain the previous permission of the central government for such acceptance, and no pension shall be payable to the pensioner who accepts such employment without proper permission in respect of। कहने का मतलब यह है कि कोई महाराज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, रिटायर होते हैं और रिटायर होते ही जा कर के टर्की में, टर्की गवर्नमेंट में जा कर के और उनके गवर्नमेंट में काम करने लगते हैं बिना परमिशन के, क्योंकि परमिशन तो मिलेगा नहीं टर्की के लिए, तो बिना परमिशन का वहाँ काम करने लगते हैं। तो बाकी जो लॉ है वो अपना काम करेगी, लेकिन पेंशन उनका उसी दिन बंद कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वहीं लीव प्रिपरेटरी में अगर उनको परमिशन मिल चुका है तो अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का नीति श्लोक, ताराणाम भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति पृथिव्याम भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात ताराओं का भूषण चंद्रमा, स्त्री का भूषण पति, पृथ्वी का भूषण राजा, किंतु विद्या सभी का भूषण है। कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ तक ये सृष्टि फैली हुई है वहाँ तक हम अच्छी चीज़ों को आभूषण का नाम देते हैं और सब जगह आभूषणों का विशेष महत्व होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ताराओं का भूषण चंद्रमा है। चाहे लाखों करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हों, अगर चंद्रमा न हो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, और इसीलिए ताराओं के भूषण को चंद्रमा कहा जाता है। स्त्री का भूषण पति है। स्त्री चाहे जैसी भी हो और उसके पति चाहे जैसे भी हो, लेकिन स्त्री का जो आभूषण है वो उसके पति हैं। पति के साथ ही वो आनंद का सहभागी बनती है। पृथ्वी का भूषण राजा है। पृथ्वी का वो भूखंड जहाँ पे राजा न हो वहाँ पर अराजकता फैल जाती है।
इसलिए एक राजा का होना नितांत आवश्यक है। तो पृथ्वी का भूषण एक राजा है, किंतु विद्या सभी का भूषण है। कहने का मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर चीज़ का कोई पार्टिकुलर भूषण हो सकता है, लेकिन अगर यूनिवर्सल अगर ऑर्नामेंट्स की बात करना है, यूनिवर्सल अगर आभूषण की बात करनी है, तो वो आभूषण विद्या है। इसलिए विद्या ग्रहण कीजिए, विद्यावान बनिए, विद्वान बनिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वे लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक लाइक तो बनती ही है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।